जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, कल जो हम लोग प्रैक्टिस करवाया था वो एमसीक्यू क्वेश्चन था। आज जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं वह क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, वो सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा 2 मार्क्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है क्या, 3 whales toll at intervals of 8, 12 and 15 minutes respectively. They start tolling together, then after what time will they start tolling together? मतलब कितने समय में वो एक साथ क्या होगा, टोल होगा। सबसे पहले जो टाइम जो दिया गया आपका बेल का, फर्स्ट जो बेल है उसका कितना दिया है, फर्स्ट जो बेल दिया गया है, ठीक है, वो कितने मिनट्स पे दिया है, अंतराल 8 मिनट्स का, ठीक है। सेकेंड का जो दिया गया है बेल का, कितने मिनट्स पे है, 12 मिनट्स पे है। थर्ड जो दिया गया है, कितना मिनट दिया गया है, 15 मिनट दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि क्या बोल रहा है, दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल स्टार्ट टोलिंग टुगेदर अगेन। मतलब फिर से एक साथ स्टार्ट कब होगा। तो यहाँ पे देखिए, दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर एलसीएम। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। निकाल लीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 15, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज लिख दीजिए। अब देख लीजिए, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 15 बच गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, ये कितना होगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब किसे लगाएंगे, 5 से, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 1 जा 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, आगे मैं बताता हूँ। अब एलसीएम इनका कितना है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, या ऐसे कर लीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 और 62 जा 120। मतलब क्या, यह जो बेल है, ठीक है, विल दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर अगेन, कितने समय में होगा, 120 मिनट्स में क्या होगा, एक साथ बजेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 5y² + 7y एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया इसको एज इट इज लिख लीजिए। क्या दिया गया यहाँ पे, 5y² + 7y, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड करना, इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो। अब ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा टर्म्स लेंगे। दोनों में देखेंगे तो यहाँ कॉमन y लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा 5y और प्लस में क्या बच गया 7, इक्वल टू क्या है, जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, y की एक वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो। अब एक सेकेंड वाला लीजिए, 5y + 7 इक्वल टू जीरो। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7। तो y की वैल्यू कितना है, -7 अपॉन कितना है बच्चों, 5 आया। y की दो वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो a की वैल्यू कितना है, 5 है, b की वैल्यू कितना है, 7, और c का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, पता है रिलेशनशिप वेरीफाई में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वही फॉर्मूला जो बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई रिलेशनशिप करेंगे तो आपको पता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है बच्चों, -b अपॉन ए। अब यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितना है, 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितना, -7 अपॉन 5, इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से बी की वैल्यू कितना है, 7 अपॉन ए की वैल्यू कितना है, 5 है। अब यहाँ पे देखिए इसको कर लीजिए प्लस माइनस, -7 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया, -7 अपॉन 5, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 7 अपॉन 5 इक्वल टू कितना है, 7 अपॉन 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया, RHS, ठीक है। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। और अभी क्या करना है आपको, जैसे सम ऑफ जीरो का मैंने करके बताया, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। तो कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए।
अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको अल्फा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, और बीटा की वैल्यू कितना है -7/5 इक्वल टू सी की वैल्यू तो आपको पता नहीं है कितना है, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या, LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो बच्चों इस प्रकार से आपको रिलेशनशिप है ना इजी वे में सोल्व करते हुए चलना है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स व्हिच 1 0 इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 15। आपको दो चीज दे दिया गया है, एक तो 5 दे दिया गया है और एक दे दिया है क्या 15। और देखिए इसमें जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जो आपके चैप्टर में पढ़ना है, दो ही बात तो पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है, और रिलेशनशिप में क्या है, दो चीज दिया गया है, एक सम और प्रोडक्ट दिया गया है ना, बस इतने आसान में आपको घबराना नहीं है। तो 1 0 आपको दे दिया गया, कितना है बच्चों 5 है, कितना है 5 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है क्या -b/a, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वी नो डेट -b/a। अब देखिए अल्फा यहाँ पे बोला है क्या, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच 0 इज कितना दिया गया, एक 5 और एक प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब सम कितना है 5 है इक्वल टू -b/a। अभी इतना रहने दीजिए। और एक आगे होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिया गया आपको कितना दिया गया 15 दिया गया है, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। अब देखो बच्चों यहाँ पे बेस में मैं 1 कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे भी 1 कंसिडर करता हूँ। अब देखो बच्चों दोनों में देख लीजिए a का जो वैल्यू है दोनों में क्या है सेम है, अगर दोनों में a का वैल्यू सेम है तो मतलब हमको किसी भी नंबर से क्या है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट रहता तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसा ढंग से मल्टीप्लाई करते कि हमारा a की जो वैल्यू है ना दोनों में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है, हमारा a की वैल्यू कितना है 1 आया है, b की वैल्यू बच्चों कितना है -5 आया है, और c के जो वैल्यू कितना है 15 आया है। आपको क्या करना है, फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, a के जगह पे क्या है 1 इंटू x² प्लस b के जगह पे कितना है -5 इंटू एक्स प्लस c के जगह पे कितना है 15। अब देख लीजिए x² -5x प्लस कितना हो जाएगा 15। अब इस प्रकार से बच्चों आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन गया है x² -5x प्लस 15, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आपको दिया गया है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कोई मेथड की बात चर्चा नहीं चलेगा, जब मेथड की बात चर्चा नहीं चलेगा तो आप कोई भी मेथड लगा देना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा के आपको x और y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ 3x - 5y, ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं दिया तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 3x - 5y -4 राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को भी अरेंज कर लेता हूँ, 9x ये प्लस में 2y है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा -2y इक्वल टू कितना हो गया 7। अब इस फॉर्म में हम इक्वेशन को क्या कर लिए अरेंज कर लिए। अब देखो बच्चों मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, लगभग 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, जिसमें RS अग्रवाल और RD शर्मा और NCERT की बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स थे, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो जरूर आप देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और क्या है इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब देखिए ए वाले जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हो तो, अगर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हो तो इसमें ऐसा होता है क्या कि अगर यहाँ पे जैसे A9 है तो A9 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 9 से ऊपर में, और ये 3 है इससे किसे मल्टीप्लाई करेगा नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 3 जा कितना हो गया 27x -10 5 जा 45y इक्वल टू 9 4 जा कितना हो गया 36, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 3 जा 27x, ठीक है, -3 2 जा 6y इक्वल टू 7 3 जा कितना हो गया 21, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इक्वेशन मिला, यहाँ पे इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड को घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, माइनस की जगह पे प्लस,
और इक्वल टू के जगह पे प्लस है तो क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब 40y में से 6y क्या होगा, घटेगा। दोनों में बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, 39y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, 6 में से 1 गया कितना हुआ, 5, और 3 में से 2 गया कितना हुआ, 1। और यहाँ पे देख लीजिए दोनों में बड़ा कौन सा है, माइनस बड़ा, सॉरी प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा बस संभल के चलना है। y के वैल्यूज y आपका कितना है, 15 अपॉन -39। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है। कट कर दीजिए, 3 से कट कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जो आपके जो y की वैल्यू है -5 अपॉन कितना है, 39। कितना है, 39। अब देखो बच्चों y की वैल्यू जब ये आपका आ चुका है तो x की वैल्यू तो निकालना आसान है, दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे लगता हूँ वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे क्या दिया गया क्वेश्चन में, 3x - 5y इक्वल टू कितना है, 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3x - 5 इंटू वाई के जगह पे कितना है, -5 अपॉन कितना है, 13 है। ठीक है, -5 अपॉन 13 इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। अब देखो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, 3x इक्वल टू 4 प्लस 25 अपॉन 13 इधर जाएगा तो -25 अपॉन 13। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3x इक्वल टू कितना होगा, दोनों का एलसीएम ले लो भाई, कितना आसान है, एलसीएम ले लो। 13 4 जा कितना होगा, 52 माइनस कितना हो गया, 25। अब देख लीजिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया कितना हुआ, 7, 12 में से 5 गया कितना होगा, 7। अब यहाँ पे क्या बच गया, 4 में से 2 गया 2, अपॉन कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं BCM। अब देखिए BCM कर दूंगा तो क्या होगा पता है, यहाँ पे 3x इंटू 13 बराबर कितना हो गया, 27। तो x बराबर कितना हो गया, 27 अपॉन 3 इंटू 13। ठीक है, क्या हुआ, 27 अपॉन 3 इंटू कितना हो गया, 30, और 3 से कितना होगा, 3 9 जा 27। तो x की जो वैल्यू है आपका कितना, 9 अपॉन कितना है, 13 है। y की जो वैल्यू है आपका -5 अपॉन कितना है, 13 है। समझ में? तो बच्चों इस प्रकार से है ना आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करना चाहोगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चों बिना हम टाइम पास किए हुए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या बोला है, 13 टर्म्स ऑफ द एपी। 13 टर्म्स आपको फाइंड करना है और एपी का आपका फॉर्म्स दिया गया है। अब देखो एपी में जो बात किया जाए, ए कितना है, 10 है। डी कितना है बच्चों, यहाँ पे चेक करेंगे तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों हमको ए भी मिल गया है, डी भी निकालना है, आपको 13 टर्म्स निकालना है। आपको एन की फॉर्मूला है टर्म्स के लिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बच्चों क्या होता है डी। कितने टर्म्स निकालना है, 13 टर्म्स निकालना है, तो मतलब 830 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 10 प्लस में एन माइनस 1 कितना 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों आपका -3 है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, 10 प्लस 30 में से 1 गया कितना हुआ, क्या आपका हो गया 29। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है -3 कर दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों पता है, यहाँ पे देखो 10 प्लस माइनस क्या होगा, -9 3 जो 27 के 7 कैरी कितना हुआ 2, 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, कितना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, ए माइनस करोगे तो कितना होगा, 87 में से 10 माइनस करोगे क्या होगा -77। आपको जो 813 है ना, 813 टर्म्स जो होगा कितना होगा -7 होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ना आपको क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक में सोल्व करते हुए चलना है ना। तो बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मैंने बताया हूं टर्म्स का फॉर्मूला अलग और सम का फॉर्मूला अलग। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एशियन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना बच्चों, एकदम हलवा है हलवा। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एशियन के कितना बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स,
मतलब एस 22 टर्म्स का आपको सम करना है। एन की वैल्यू कितना हो गया 22 अपॉन कितना हो गया 2 इंटू, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए की वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू कितना है 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना हुआ -5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी डी का चेक करेंगे तो कर सकते हो, अगर D1 चेक किए D2 भी चेक कर सकते हैं तो कितना होगा -2। ठीक है, और माइनस में कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, -2 -3 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3। राहुल सर को थोड़ा रोक दीजिएगा। तो बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, जो दिया गया आपको सम निकलना है 22 टर्म्स का। बच्चों मैंने बताया था कि सम्स का फॉर्मूला अलग होता है और टर्म्स के लिए अलग। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो बच्चों सम फाइंड करना है, एस 22 टर्म्स फाइंड करना है, तो क्या होगा n की वैल्यू 22 अपॉन कितना होगा 2 इंटू 2a। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू देखेंगे तो कितना है 8 है और d जो दिया गया आपका कितना हो गया 3 माइनस 8 कितना हो गया -5। तो d की वैल्यू कितना है -5 है। अब देखो बच्चों इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए n/2 n की जगह 22 अपॉन 2 इंटू a का जो वैल्यू दिया गया कितना a 8 दिया गया है प्लस में n-1 22 -1 इंटू, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना है -5 है, इसको आपको एज इट इज लिख लेना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है पता है, तो कैंसिल करें 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 11 इंटू 2 8 जाए कितना हो गया 16 प्लस में 22 में से 1 गया कितना होगा 22 में से 1 गया तो कितना होगा 21। ठीक है, इंटू कितना हो गया -5 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 11 इंटू 16 प्लस माइनस क्या होगा -5 1 जाए कितना हो गया 5 और 5 2 जाए 10 21 5 जाए कितना हो गया 105, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब बच्चों आपको क्या करना है 11, अब इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे करेंगे 105 में से आपको कितना करना है 16 माइनस करना है, 15 में से 6 गया कितना हुआ 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया 9 में से 1 गया कितना हुआ 8 हुआ और यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। तो आपका जो फाइनली जो आया है यहाँ पे माइनस में 89 आया है, कितना है 89 आया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 89 को 11 से, यहाँ पे देख लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 89 को 11 से। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 1 9 जा 9 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 8 जा 8, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 9 17 का 7 कैरी 1 और ये कितना हो गया 9 9 के 7 कैरी कितना हो गया 1 तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए कितना हो गया 9। तो यहाँ पे जो फाइनली आपका है जो माइनस में कितना है 9, ठीक है 79 आया है, कितना आया बच्चों 979 आया है। और बच्चों यह आपका जो 72 टर्म्स है, ठीक है सम जो है 22 टर्म्स का ये कितना है माइनस में कितना 979। ठीक है, अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब आपको एक्स एक्सिस से पॉइंट लेना है इक्वी डिस्टेंस पे है, ये जो दो पॉइंट्स दिया गया हो। सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे एक ए बी और यहाँ पे जो एक पॉइंट है यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे सी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 - 5 और यहाँ पे कितना है -2 और मैंने बताया था कि अगर इक्वी डिस्टेंस पूछता है एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है तो एक्स एक्स ही रहेगा और वाई के वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है एक्स एक्सिस आपको इक्वी डिस्टेंस पे है वो आपको एक्स की वैल्यू निकाल के बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या बोला इक्वी डिस्टेंस, मतलब क्या ए सी इक्वल टू क्या है बी सी है। ठीक है, अब ए सी के लिए डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला है वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है रूट अंडर। अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस हम ए सी के लिए निकालेंगे तो x1 और ये y1 रहेगा और ये वाला जो रहेगा x2 क्या रहेगा y2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके लिए भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड क्या है, रूट सेम है, तो रूट से रूट क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बच गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते हो x2 के जगह पे कितना है, x माइनस x1 के जगह पे कितना है 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 के जगह पे कितना है 0 माइनस y1 के जगह पे क्या है -5 का आपको स्क्वायर कर देना। यहाँ पे देख लीजिए अभी किसके तरफ चल रहे हैं, BC की तरफ। किसके तरफ, BC की तरफ। जब आप BC की तरफ जाओगे ना तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, क्या मैं बता रहा हूँ, BC की तरफ जा रहे हो तो आपको BC से पकड़ना है। ठीक है, BC से देखना है क्या, यहाँ पे इसको मानता हूँ B से C में x1, एक क्या है y1, और ये क्या है आपका x2, और ये क्या है y। ठीक है, अब देखिए BC से हम निकाल रहे हैं तो BC के लिए क्या है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 के जगह पे कितना है x माइनस x1 के जगह पे क्या है -2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 के जगह पे कितना है यहाँ पे 0 माइनस y1 के जगह पे कितना है 9 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको बच्चों फॉर्मूला पता है क्या, जैसे मैंने बताया वो यहाँ पे आया इक्वेशन a माइनस बी के फॉर्म में आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा होगा तो 9th में जरूर पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए -2 इंटू ए इंटू बी कर दीजिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, +5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे बढ़िए x माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस में 9 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे -9 का स्क्वायर एलजीडी लिख दीजिए। अब देखो बच्चों x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -2 2 जा 4x प्लस 5 5 जा 25, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कर दिए, और प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए क्या आपको करना है, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस कितना हो गया यहाँ पे 4x प्लस कितना है 25, यहाँ पे देख लीजिए x स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4x प्लस कितना है 81 है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कैंसिल कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए +4 है और ये सेम है तो सेम साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर सेम है और एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, सेम रहेगा तभी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बच गया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बच गया क्या -4x प्लस 25, लेफ्ट साइड में तो यही बचा -4x प्लस 25। अब राइट साइड में क्या बचा बच्चों वो देखना है, यहाँ पे बचा क्या 4x प्लस में कितना हुआ 81 बचा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, -4x ये +4x से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, इक्वल टू कितना है 81, ये +21 है 25 वो साइड जाएगा तो क्या होगा -25। यहाँ पे देखिए -4x और -4x कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 11 में से 5 गया कितना होगा 6, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे बच गया 7 में से 2 गया कितना हुआ 5। यहाँ पे देख लो घटा के भी आप देख सकते हो 81 में से 25 घटा 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे कितना बच गया 7 में से 2 गया कितना 5, ये कितना है आपका 56 है बच्चों, तो 56 लिया हूँ, दोनों में जो बड़ा है उसका साइन में लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू आई है आपका कितना है 56 अपॉन कितना है 8 आया है, और 8 7 जा कितना हो गया 56, तो जो x की वैल्यू है कितना है -7 आया है, x की वैल्यू बच्चों कितना है आपका -7 आया है। ठीक है, और y की जो वैल्यू आया वो कितना है 0 आया है, तो आपका जो c जो क्वाड्रेंट मिला ना c की वैल्यू जो आपका -7 और क्या है 0 आया है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों एकदम आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए जाना है स्टेप्स बाय स्टेप्स। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बच्चों क्या दिया गया वो देखिएगा, क्या बोला चेक वेदर, ठीक है, चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है
क्या वर्टिसेस है कि नहीं। देखिए भाई सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होता है जिसके क्या रहेंगे, चारों साइड एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स रहेंगे। अगर देखिए बच्चों यहाँ पे मैं अगर ट्रायंगल्स की बात करें, एक ट्रायंगल्स में लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, है ना, ये मार्केट से लाया गया ट्रायंगल्स है मान लीजिएगा, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल्स है पता नहीं, अभी इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया गया, इस पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ ए और बी, और इसका नाम दे देता हूँ सी। ए जो है कितना है 5 है, -2 है। बी जो दिया गया वो कितना है 6 है, 4 है। और सी जो पॉइंट दिया गया वो कितना है 7 है, और क्या है -2 है। 5 -2 है, यहाँ पे कितना है 6 4 है, और सी जो पॉइंट दिया गया कितना है 7 -2 है। क्या क्या बोल रहा है, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्या बोल रहा है कि यह वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का वर्टिसेस है क्या। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिसेस के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे क्या, ए बी। कौन सा, ए बी के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल। ठीक है, फटाफट इसको हम करेंगे डिस्टेंस में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या मानता हूँ x1 y1, और b को क्या मानता हूँ x2 और y2 मान। बच्चों समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर देखिए आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, x2 के जगह पे कितना है, x2 के जगह पे कितना है 6 - x1 के जगह पे कितना है 5 का स्क्वायर, y2 के जगह पे कितना है 4 - y1 के जगह पे कितना है -2 का। अब देख लीजिए 6 में से 5 गया कितना हुआ 2 का, 6 में से 5 गया कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में, यहाँ पे क्या है 4 माइनस माइनस क्या होगा +2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे फाइनली आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 + 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो कितना √37, कितना है बच्चों √37। तो आपका जो ए बी की जो वैल्यू है ना कितना है √37। आगे देखते हैं। अब देखिए अभी क्या निकालेंगे, ए बी तो निकालेंगे, अब डिस्टेंस क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी के लिए भी फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना पता है, यहाँ पे हम बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी के लिए सबसे पहले आपको जो एक पॉइंट फर्स्ट वाला होगा तो x1 y1 मानना, और जो सेकेंड वाला है इसको क्या मानना x2 और y2 मानना। क्या मानना x2 और y2। अब यहाँ पे देखिए BC के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। x2 के वैल्यू कितना है 7 - x1 के वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में y2 की वैल्यू कितना है -2 -y1 की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको वो देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए रूट में 7 में से 6 गया कितना 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में, और 4 और 2 कितना हो गया -6 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दो भाई। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 + 6 का स्क्वायर 36, ए भी कितना आ गया 37 आ गया। मतलब क्या BC की जो वैल्यू भी आया है ना ये कितना है आपका 37। अब एक बच गया AC, AC को भी चेक कर लेंगे। AC का सेम कॉन्सेप्ट है, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, AC के लिए x1 y1 और x2 y2 ऑलरेडी तो दिया गया है, तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी x1 y1 और एक क्या है x2 y2 दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर है, तो मैं x2 के जगह पे क्या रखूंगा 7 - x1 के जगह पे क्या रखूंगा 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस में y2 के जगह पे कितना है बच्चों -2 -y1 के जगह पे कितना है -2 का स्क्वायर है। फिर से देख लो x2 के जगह पे कितना था 7, तो 7 लिख दिया हूँ, -x1 के जगह पे कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में y2 के जगह पे कितना है, y2 के प्लस पे कितना -2 माइनस फॉर्मूला से, और y1 की जो वैल्यू भी कितना है आपका -2 है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 7 में से 5 गया कितना हो गया 7 में से 5 गया कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिएगा क्या है -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 2 2 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0,
ठीक है, 0 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √4 + 0। आप फाइनली करोगे तो कितना हो जाएगा √4 का रूट निकालोगे तो कितना होगा 2। कितना हुआ 2। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तब होता जब यहाँ पे जो हम इसको सोल्व किए हैं डिस्टेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या होता है AC, क्या होता है जब वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का होता। लेकिन यहाँ पे AC बराबर है क्या, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो √37 है, ठीक है। BC कितना है √37 है, ये भी √37 है, बट लास्ट वाला क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है, इट इज नॉट अ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इट इज नॉट अ vertices of an equilateral triangles, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको इजी वे में सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। वो क्या करते हैं, 2 प्लेयर जो संगीता है और रेशमा है जो क्या करता है टेनिस मैच खेलता है, 2 प्लेयर। इट इज नोट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी है संगीता की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना 0.26 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो रेशमा को मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इक्वल टू मिला के क्या होता है 1, क्या होता है 1। देख लीजिए आपको क्या निकला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के लिए क्या करेंगे 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो संगीता का क्या करें माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच का क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का क्या है, संगीता का मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.26, तो यहाँ पे लिखूंगा 0.26। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए 1.00 और यहाँ पे कितना है 0.26, 10 में 6 गया कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना 9 में से 2 गया कितना हुआ 7 और ये क्या बच गया आपका 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो आया है 0.74, तो रेशमा की प्रोबेबिलिटी जीतने का कितना हुआ आपका 0.74, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको है ना कोई भी क्वेश्चन इजी वे में सोल्व करते हुए चलते जाना है। तो अभी बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा यूजिंग सुटेबल मेथड। आप कोई मेथड से बना दो, मीन के लिए बहुत सारा मेथड आपने जाना है, ठीक है। तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो क्लास इंटरवल दिया गया है 10 से 25 दिया गया है, 25 to 14 इस प्रकार से दिया गया। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है भाई क्लास इंटरवल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में आपको दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया गया है, मतलब क्या क्लास इंटरवल और आपको जो एफआई की जो वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना रहेगा, आपको मैंने बताया है एक मीन का जो मेथड बताया हूँ आपको तो पता है, डायरेक्ट मेथड से क्या होता है सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा क्या होता है सिग्मा एफआई होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है आपको वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको 2 क्लास दिया गया, इसके लिए एक्सआई निकालना रहता है। एक्सआई के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, जो एक्सआई निकलेगा उसके लिए ए प्लस बी अपॉन 2 करते हैं। जैसे मैं एक करके आपको बता देता हूँ, फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो 10 प्लस में 25 अपॉन 2 करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 25 में 10 ऐड किए तो कितना हो गया 35 अपॉन 2, और यहाँ पे करेंगे तो 35 अपॉन 2 को करेंगे तो कितना हो गया 17 पॉइंट कितना होगा 5, कितना होगा 17.5। अब यहाँ पे देख लीजिएगा तो आपको इस प्रकार से आपको एक्सआई का एक टेबल बनाना है और एक एफआई का टेबल बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार से जो आप करोगे कैलकुलेशन तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्लास इंटरवल्स आपका आ गया यहाँ पे, ठीक। क्लास इंटरवल जो दिया गया है वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ अच्छे से। हाँ देखिए क्लास इंटरवल दिया गया है 10 से 25 का, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है आपको एज इट इज मैंने लिख दिया है 23766, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सआई निकालना है। एक्सआई के लिए मैंने बताया है कि आपको क्या करना ए प्लस बी अपॉन 2 करना, यहाँ पे जो दिया रहेगा उसका डिवाइड करके 2 करना, जो आएगा यहाँ पे 17.5। ऐसे ही करोगे इसको 40 प्लस 25 को ऐड करोगे तो कितना होगा 65
कितना आएगा 65, 65 का आधा करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 32.4। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्स आई निकाल लीजिएगा। एफ आई एक्स आई किसको बोलेंगे, जो आपको ये दोनों को क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 35, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 97.5, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हुआ 332.5, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 375, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 465, और यहाँ पे 92.5 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 555। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको सिस्टमेटिक वे में करना है। अब यहाँ पे देखिए समेशन हमको किसका करना है, सिग्मा एफ आई का क्या करना है, सम करना है। ये सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 13 आएगा, और यहाँ पे जो समेशन करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का ये आपका आएगा 1860। आपको मीन का तो फॉर्मूला पता है, मीन क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई अपना आया है क्या 1860 अपॉन सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है कितना है 30 आया है। अब देखो बच्चों इसको आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, कट करना है। अब 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, और 3 6 जाए 18 और 3 2 जाए कितना हो गया 6। ठीक है, तो बच्चों आपका जो मीन की जो वैल्यू आया है कितना आया है 62 आया है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन को है ना आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। क्या बोला है, अ डैश इज थ्रोन वंस, एक डैश को जो फेंका जाता है एक बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सिंपल सी बात, डैश की बात चल रहा है तो डैश में क्या आएंगे 1 आएंगे 2 आएंगे 3 आएंगे 4 आएंगे 5 आएंगे और 6, इससे ज़्यादा तो डाइस में आएगा नहीं, कि डाइस का जो दाना रहता है उसमें 6 तक ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, ए नंबर में क्या बोला है, ए में जो बोला गया आपका, ठीक है, क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, क्या बोला है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स 1 नंबर्स होगा जो क्या होगा सेल्फ से डिविजिबल होगा, 1 को छोड़ के। ठीक है, क्या होगा सेल्फ से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा 1 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 2 होगा 3 होगा। ठीक है, और क्या हो गया 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर में कितना है 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 6, तो 3 1 3 2 6, ये जो फाइनल आपका है 1/2 आया है। ठीक है, अब देख लीजिए बी में क्या पूछा है, कॉम्पोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वह नंबर्स होगा जिसका क्या होगा फैक्टर्स 2 से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉम्पोजिट नंबर कितना है 4 है और ये क्या है 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये फाइनल जो आपका है कितना है 1/3 आया है ना। बच्चों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो रहता है ना वो आपको पहले समझना चाहिए क्या रहता है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एक आ चुका है अपने डिस्प्ले बोर्ड पे, वो देखना है। क्या बोला है 17 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 152 गुड्स पेन। क्या बोला है ये जो 17 है ना 17 जो है, ठीक है, क्या बोला है 17 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स 153 गुड पेन। मतलब क्या 17 खराब पेन 153 गुड पेन में क्या हो गया मिल गया एक बार। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन उसमें से क्या किया जाता है निकाला जाता है। देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन इज टेकन आउट ऑफ बीइंग अ गुड पेन। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोला है गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या बोला है द नंबर ऑफ गुड पेन जो दिया गया वो कितना दिया गया 153 दिया गया, यहाँ दिख रहा है गुड पेन दे दिया 153। आगे क्या बोला है जो आपका डिफेक्टिव पेन है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन जो कितना है 70 दिया गया है। तो हम दोनों पेन को ऐड करेंगे, डिफेक्टिव पेन और प्लस गुड पेन को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 170 है। ठीक है, तो क्या बोला है गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट बीइंग अ गुड पेन। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अच्छा यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, गुड पेन कितना है यहाँ पे 153, तो 153 लिख लीजिए। टोटल नंबर्स ऑफ पेन जो है वो कितना है, गुड पेन तो इसी में से आएगा 153 में से, और टोटल पेन कितना है नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, ये आपका 170। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सविता एंड हमीदा, क्या बोला है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, ये दोनों क्या एक अच्छा दोस्त है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोनों का, सबसे पहले डिफरेंट बर्थडे सेम बर्थडे। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, कंसिडरिंग द ईयर बीइंग अ लीप ईयर, तो ईयर कंसिडर करना है क्या है, लीप ईयर करना है, क्या करना है, लीप ईयर। आपको पता रहना चाहिए जो लीप ईयर रहता है ना उसमें कितना होता है, 366 डेज रहता है। लीप ईयर में कितना होता है, 366 डेज रहता है। अब देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले बच्चों आपको समझना है, क्या पता है कि जो लीप ईयर में जो डे है कितना है, 360 डेज है ना, 360 डेज है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए नॉर्मल जो डेज आपका जो लीप ईयर को छोड़ के अगर देखा जाए तो कितना होता है, 365 होता है। कितना, अगर इस ईयर में नहीं होगा, डिफरेंट बर्थडे रहेगा तो कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 365, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, कितने डेज है लीप ईयर में, 366। तो यहाँ पे आप कितना लिखना है, 366, ये आपका डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको करना है। दूसरा नंबर बातें बोला है, ये फर्स्ट का था। दूसरा नंबर में बोला है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, क्या बोला है, सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए जब सेम बर्थडे होगा, ठीक है, तो पूरे जो ईयर्स है उसमें से एक ही दिन तो हो सकता है ना सेम बर्थडे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा बच्चों, 1, एक ही दिन होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल जो लीप ईयर में जो डे है कितना है, 366। समझ में आया। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। अभी बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 37 तक क्वेश्चंस मैं किया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितने सारे क्वेश्चंस आपको समझाया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन सी के साथ, जिसमें सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एकदम बेस्ट तरीके से। तो आप वेट कीजिएगा सेक्शन सी का, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को।